मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, कलमबंद बयान क्या होते हैं और इनका क्या महत्व होता है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट एवं धमकी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि विभव कुमार ने सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का मेडिकल कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया। पुलिस उन्हें 30 हजारी कोर्ट लेकर पहुंची, जहां उनके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए। आखिर इन बयानों का क्या मायने हैं और किसी भी केस के लिए ये कितने ज़रूरी होते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित व्यक्ति या आरोपी के बयान दर्ज होते थे, किंतु 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार ने नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू कर दिया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने पुराने चले आ रहे कानून दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान ले लिया है और दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1 जुलाई 2024 से समाप्त हो गई है और उसके स्थान पर नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गया है। दोस्तों, 1 जुलाई 2023 से पूर्व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान, जिसे कलमबंद बयान भी कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज होते थे, किंतु नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बन जाने से अब 1 जुलाई 2024 के पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत किसी केस की जांच या विवेचना के दौरान पीड़ित या आरोपी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाता है। अब मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 क्या है, इसको सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत किसी केस की विवेचना के दौरान या जांच या विवेचना प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय पीड़िता या आरोपी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होता है। यानी धारा 183 के तहत पीड़िता या आरोपी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने विवेचना के दौरान या जांच या विवेचना प्रारंभ होने से पूर्व दर्ज कराया जा सकता है। अगर मामला मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र से संबंधित है तब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया जाता है और वही मामला अगर किसी अन्य क्षेत्र का है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया जाता है। एक बार मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होने के बाद वह कोर्ट में भी मान्य होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या कहीं पर भी दर्ज हो सकता है बयान, यानी धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज होता है वह
कहीं पर भी दर्ज कराया जा सकता है। धारा 183 के तहत विशेष परिस्थितियों में कोई भी पीड़िता या पीड़ित या आरोपी किसी अन्य इलाके में भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा सकता है। जब पीड़िता का बयान किसी अन्य इलाके में दर्ज किया जाता है तो उससे संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है। अगर कोई आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने अपना गुनाह कबूल करता है तो पहले मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को यह बताना होता है कि वह इसके लिए बाध्य नहीं है। उसका बयान उसके खिलाफ सबूत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई आरोपी, गुनाहगार या अभियुक्त अपने जुर्म को स्वीकार करता है और उस अभियुक्त का बयान धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस दर्ज करवाती है, तब मजिस्ट्रेट को आरोपी को यह बताना होता है कि वह अपने खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और क्या जो वह बयान दे रहा है वह स्वेच्छापूर्वक दे रहा है, और यदि वह बयान देता है तब वह बयान उसके खिलाफ सबूत के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस धारा के तहत ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी पीड़िता या आरोपी का बयान दर्ज किया जा सकता है। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट कोई बयान या संस्वीकृति यानी कन्फेशन तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति के प्रश्न करने पर मजिस्ट्रेट को यह विश्वास ना हो जाए कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। यानी जब अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट सबसे पहले इस चीज़ को देखेगा कि अभियुक्त जो बयान दे रहा है गुनाह को कबूल करने के बाबत क्या वह स्वेच्छापूर्वक दे रहा है, और मजिस्ट्रेट उससे प्रश्न करके पहले अपना समाधान करेगा कि उसके द्वारा दिया गया बयान या दिया जा रहा बयान स्वेच्छापूर्वक दिया जा रहा है कि नहीं। यानी जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, वो किसी दबाव या भय के कारण तो बयान नहीं दे रहा है। यानी मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता या आरोपी का बयान स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए। यह इसकी पहली शर्त है। यदि बयान स्वेच्छापूर्वक नहीं दिया जा रहा है तब ऐसा बयान कानून की नज़र में मान्य नहीं है। यानी मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता या आरोपी का बयान स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए। यदि अपराध की संस्वीकृति यानी कन्फेशन लिखे जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति या आरोपी यह कथन करता है कि वह अपराध की संस्वीकृति यानी जुर्म इकबाल करने का इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अभियुक्त है, जो मजिस्ट्रेट के सामने जिस व्यक्ति के बयान होने हैं, वह उस बयान को करने के लिए बाध्य नहीं है। वो मजिस्ट्रेट से कह सकता है कि वह संस्वीकृति नहीं करना चाहता है, वो बयान नहीं देना चाहता है, वो अपने गुनाह को कबूल करना नहीं चाहता है। और यदि वो ऐसा करता है तब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। धारा 183 की उपधारा 4 में यह प्रावधान किया गया है, किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति धारा 316 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी
और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। यानी जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होंगे, जो संस्वीकृति लिखी जाएगी वह धारा 316 में उपबंधित रीति से दर्ज की जाएगी और उस संस्वीकृति पर, कन्फेशन पर, बयान पर उसे करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। वह ज्ञापन मजिस्ट्रेट क्या लिखेगा, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। यह ज्ञापन धारा 183 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मजिस्ट्रेट ऐसा ज्ञापन नहीं लिखता है तब धारा 183 के तहत दर्ज बयान कानून की नज़र में मान्य नहीं होगा, यानी विधि विरुद्ध माना जाएगा। वह ज्ञापन मजिस्ट्रेट क्या लिखेगा, अब मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उस ज्ञापन में मजिस्ट्रेट लिखेगा, मैंने डैश 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 यानी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है। यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है। मजिस्ट्रेट इस ज्ञापन को लिखेगा उसके बयान के नीचे और उसके नीचे मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। धारा 183 की धारा 6 का के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, धारा 79 व धारा 124 जो कि महिलाओं से संबंधित अपराध से संबंधित हैं के अधीन दंडनीय मामलों में मजिस्ट्रेट पीड़िता का बयान जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है अभिलिखित करेगा, परंतु ऐसा कथन जहां तक साध्य हो महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुलिस मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। यानी 183 की धारा 6 के तहत जो अभी मैंने आपको धाराएं बताई जो कि महिलाओं से संबंधित अपराध से संबंधित हैं, इन धाराओं के तहत कोई अपराध होता है और अपराध की जानकारी पुलिस को होती है और पुलिस तत्काल पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी और मजिस्ट्रेट उसके बयान को दर्ज करेगा, परंतु बयान को, ऐसे कथन को जहां तक साध्य हो, संभव हो, महिला यानी पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिखा जाएगा और यदि महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तब उसकी अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। परंतु और कि ऐसे अपराध से संबंधित मामले जो 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास
या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित करेगा। परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक यानी स्पेशल एजुकेटर की सहायता लेगा और उनकी सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन को ऑडियो वीडियो माध्यम या मोबाइल फोन के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा। इस धारा के तहत किसी संस्वीकृति यानी कन्फेशन या कथन को बयान को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उस संस्वीकृति यानी कन्फेशन या कथन या बयान को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है। धारा 183 का बयान सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जा सकते हैं, पुलिस को इसका अधिकार नहीं दिया गया है। यानी धारा 183 के तहत पीड़ित व्यक्ति या आरोपी का बयान केवल मजिस्ट्रेट के सामने ही दर्ज किया जा सकता है, पुलिस को इसका अधिकार नहीं दिया गया है। और यदि पुलिस धारा 183 के तहत बयान दर्ज करती है तब ऐसा बयान कानून की नज़र में गैर कानूनी होगा, विधि विरुद्ध होगा। अगर कोई व्यक्ति धारा 183 के तहत अपना बयान दर्ज करवाता है तो मजिस्ट्रेट के पास उस बयान को सबूत मानने की शक्ति है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको कलमबंद बयान यानी जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान या संस्वीकृति किसी पीड़ित व्यक्ति की या आरोपी की या अभियुक्त की होती है, उस बयान का क्या महत्व है और कानून में इसका क्या महत्व है और इस बयान का उस केस पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।